हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू स्पीड कंट्रोल ऑफ आईएम। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टर्स स्टडी कर लिए थे इंडक्शन मोटर के लिए। टोटल 5 स्टार्टर्स स्टडी किए थे। स्टेटर रेजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा, रोटर रेजिस्टेंस और डीओएल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा स्पीड कंट्रोल से है। तो स्पीड कंट्रोल स्लाइड आपके सामने विजिबल है। स्लाइड में इक्वेशन 1 पे आप नज़र डालिए, एन आर इज इक्वल टू एन एस ब्रैकेट में 1 माइनस एस। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं एन एस को कंट्रोल करूं, एन एस को इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो एन आर चेंज होगा। लिखा हुआ है साफ साफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 इट कैन बी सीन दैट द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज्ड आइदर बाय चेंजिंग इट्स सिंक्रोनस स्पीड और बाय चेंजिंग इट्स स्लिप। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने टॉर्क लिखा हुआ है, जो कि है एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ये हमारा टॉर्क है या टॉर्क इक्वेशन है 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो इस टॉर्क इक्वेशन को देखें, पैरामीटर्स जैसे R2 और E2 आर चेंज, देन टू कीप द टॉर्क कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट लोड कंडीशन मोटर रिएक्ट्स टू चेंज इन इट्स स्लिप इफेक्टिवली इट्स स्पीड चेंज। मतलब क्या निकलता है कि अगर आप R2 और E2 को चेंज करते हो तो इफेक्टिवली क्या चेंज होगी, आपकी स्लिप, और स्लिप चेंज होगी मतलब क्या चेंज होगी, आपकी स्पीड। और हमारा टारगेट क्या है, टू चेंज द स्पीड या स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि हम बिलो द नॉर्मल स्पीड कंट्रोल करें, हम अबव भी करेंगे तो वो मेथड भी स्पीड कंट्रोल में ही आएगा। अब हम स्पीड कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं जो स्टेटर साइड्स पर अप्लाई करते हैं, कुछ मेथड है जो रोटर साइड्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम स्टेटर साइड की बात करें तो आपका पहला मेथड है सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जिसे नॉर्मली BYF कंट्रोल भी कहते हैं। दूसरा मेथड है आपका सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। तीसरा है आपका कंट्रोलिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। चौथा है आपका एडिंग रियोस्टेट इन द स्टेटर सर्किट। रोटर साइड की बात करें तो आपका है एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। दूसरा है आपका कास्केड कंट्रोल। तीसरा है इंजेक्टिंग स्लिप फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इनटू द रोटर सर्किट। तो ये तो हमने ऐसे पढ़ा है कि स्टेटर साइड के मेथड हैं, ये हमारे रोटर साइड के मेथड है। बट अगर हम इन्हें एक्सप्लेन और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ना स्टेटर साइड से देखेंगे ना रोटर साइड से, हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इनको स्टडी करेंगे कि पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है, तीसरा मेथड ये है, चौथा मेथड ये है, पाँचवा ये है। इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे, ना कि हम बाकायदा लिखेंगे कि ये स्टेटर साइड का मेथड एक्सप्लेन करो या रोटर साइड का मेथड एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम 1 2 3 पिक करके स्टडी करते चले जाएंगे। तो स्पीड कंट्रोल 10 मार्क्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसमें हर बार कोई ना कोई पूछा ही जाता है कि आप VYF कर दीजिए एक्सप्लेन, या फिर कास्केड मेथड एक्सप्लेन कर दीजिए, या एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट, इस मेथड को एक्सप्लेन कर दीजिए, या चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स टू द स्टेटर साइड, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब इन मेथड्स को हम वन बाय वन पिक करेंगे और समझेंगे कैसे हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड है सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। पहला मेथड, हमने ना इसमें रोटर की बात की ना स्टेटर की, सिंपली फर्स्ट मेथड की बात की। पहला मेथड है सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और इसको बोलते हैं BYF मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। इनिशिएट कैसे किया, मैंने सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला लिखा है 120F/P और एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा है कि अगर मैं इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी, मतलब आपका NR चेंज होगा। लेकिन कैसे करना है चेंज, तो मैंने एक जनरल वोल्टेज इक्वेशन, आपको वोल्टेज इंड्यूस इन AC जनरेटर पता है कि V इज इक्वल टू 4.44 F5G T फेज 1 K1। अब इसमें K1 क्या है, स्टेटर वाइंडिंग कांस्टेंट, जैसे नॉर्मली हम KC KD भी बोलते हैं वाइंडिंग कांस्टेंट्स। T फेज 1 क्या है, टर्न्स पर फेज। 5G हो गया हमारा एयर गैप फ्लक्स, और V हो गई आपकी सप्लाई वोल्टेज, और F हो गई फ्रीक्वेंसी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, इसमें फाइंड किया B/F
आफ्टर दैट मैंने फाइंड किया फाई जी यानी एयर गैप फ्लक्स विच इज़ इक्वल टू वी वाई एफ, एक ब्रैकेट में लिखा, 1/4.44 K1 T फेज 1 अलग लिखा, और इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किया, स्टार लगा दिया। अब सारी चीज़ें इसी इक्वेशन पे, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में इक्वेशन मैंने क्लोज कर रखी है, सारा समझना हमको इसी पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ कि मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही द वैल्यू ऑफ एयर गैप फ्लक्स आल्सो अफेक्टेड, मतलब 5G की वैल्यू मेरी चेंज हो गई। अब जैसे ही 5G की वैल्यू चेंज होगी, मतलब एयर गैप फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो आप सैचुरेशन फेस करेंगे। दिस में रिजल्ट इनटू सैचुरेशन ऑफ स्टेटर एंड रोटर कोर्स। अब दिस सैचुरेशन लीड्स टू शार्प इंक्रीज इन द नो लोड करंट ऑफ द मोटर। अब इससे क्या हुआ, आपने एयर गैप फ्लक्स चेंज हुआ, उससे सैचुरेशन अकर हुआ, उसने नो लोड करंट को चेंज कर दिया। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो हम क्या ऐसा कुछ करें कि एयर गैप फ्लक्स चेंज ना हो जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। तो सिंपल सा तरीका है कि आप जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना VYF, इस पर ध्यान दीजिए। इस VYF का जो रेशियो, ध्यान देना मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, जस्ट से फॉर एग्जांपल कि आपका रेशियो 1/2 है और मैंने फ्रीक्वेंसी को 50% डिक्रीज़ कर दिया। तो अब इस रेशियो 1/2 को अगर मुझे फिक्स्ड रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज को भी मुझे 50% डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तब ये रेशियो 1/2 सेम रहेगा और 5G की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है, इट कैन बी सीन फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन दैट along with F or V also must be changed so as to keep VYF ratio constant. This ensure constant air gap flux, giving speed control without affecting the performance of the motor. Hence, this method is called BYF control. तो अब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको वोल्टेज भी कंट्रोल करनी पड़ रही है, दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड BYF कंट्रोल। अब जो ये मेथड है उसके लिए जो यूज्ड करते हैं, दैट स्कीम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्कीम फॉर BYF कंट्रोल। तो हमारे पास जो इनपुट आता है वो है कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो चेंज नहीं है। तो हमने कन्वर्टर का यूज़ किया, इस AC इनपुट को हमने DC में चेंज कर लिया। आफ्टर दैट हमने इन्वर्टर पुट किया। इन्वर्टर का क्या वर्क है इसमें कि ये DC को वेरिएबल V और वेरिएबल F AC में चेंज करेगा। ऑब्वियस ही बात है, DC को AC में इन्वर्टर चेंज करेगा, लेकिन AC का नेचर कैसा होगा, वेरिएबल V और वेरिएबल F। अब इस वेरिएबल V और वेरिएबल F को हम देंगे स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर, क्योंकि दोनों वेरी हो गए हैं तो हमने स्टेटर को इनपुट दे दिया। अब जब ये वेरिएबल V और वेरिएबल F इनपुट स्टेटर को मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड चेंज होगी, क्योंकि हमने दोनों वेरी किए हैं, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी। बट रेशियो VYF कांस्टेंट है, हैंस फ्लक्स 5G जो एयर गैप में फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्कीम। इन दिस मेथड द सप्लाई to the induction motor required is variable V and F supply, and it can be achieved by an electronic scheme using converter and inverter circuitry। तो आपके सामने वो इलेक्ट्रॉनिक स्कीम भी अवेलेबल है कि आप कैसे चेंज कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया है कि आपको कन्वर्टर बता दिया कि जो AC को DC सप्लाई में चेंज करते हैं, इन्वर्टर बताया कि जो DC को वेरिएबल V और F में चेंज करते हैं जो कि AC सप्लाई है। अब नाउ बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेनिंग BYF कांस्टेंट, स्मूथ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज पॉसिबल। ये इसका एडवांटेज है कि हम इस मेथड को यूज़ करते हुए जो स्पीड कंट्रोल अचीव करते हैं वो स्मूथ स्पीड कंट्रोल है। उसी के रिगार्डिंग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ कर ली हैं। हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट 3 फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि आपकी F1, F2, F0।
ठीक, आप ध्यान से देखिए, मैंने एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है स्लिप 1 से लेकर स्लिप 0 तक। तीनों के केस में मैक्सिमम टॉर्क तो हम चेंज नहीं करेंगे, वो सेम ही रहता है क्योंकि वो रोटर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो 3 फ्रीक्वेंसी ली, कौन कौन सी? F1, F0 और F2। एक केस में जो आपका F0 या सिंपली F कह लीजिए, एक में F2 ग्रेटर देन F है और एक में F1 जो है वो लेस देन, सॉरी, एक में आपका F1 जो है ग्रेटर देन F है और एक केस में आपका जो F2 है वो लेस देन F है। तो ये आपको 3 डिफरेंट कर्व्स अचीव होते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए कि अगर इससे कम है तो आपकी ये स्लिप होगी और जब स्लिप चेंज हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है आपकी स्पीड चेंज हो रही है। अब इस पूरे मेथड का जो सिंगल डिसएडवांटेज है वो ये है कि डिसएडवांटेज के जैसे एडवांटेज हमने ऊपर देख लिया कि स्पीड कंट्रोल जो है हमको स्मूथ स्पीड कंट्रोल मिल रहा है। डिसएडवांटेज क्या है हमारा कि आपने जो स्टेटर पे इनपुट दिया है मोटर के पे आपने कौन सा स्टेटर पे इनपुट दिया है? वेरिएबल V और वेरिएबल F। अब ये जो इनपुट है जो आपने स्टेटर को दिया है, ये आप फर्दर किसी और डिवाइस के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बाकी डिवाइसेस में आपको कांस्टेंट V कांस्टेंट F ही चाहिए। तो मैंने सिंपली लिख रखा है द सप्लाई ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी यूज टू सप्लाई अदर devices which required constant voltage. Hence, individual scheme for a separate motor is required which makes it costly. अब इस स्पीड कंट्रोल के लिए आपको सेपरेटली इलेक्ट्रॉनिक स्कीम जो चाहिए वो सिर्फ इसी के लिए ही चाहिए। तो ये जो तरीका है मेक्स इट कॉस्टली, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ये होगा आपका फर्स्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। कौन सा मेथड? B/F या फिर क्या नाम, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब लेक्चर के एंड में हम चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ रखा है? इंट्रोडक्शन टू स्पीड कंट्रोल। हमने इक्वेशन 1 को समझा कि अगर हम स्लिप और NS को चेंज करते हैं तो हमारी NR चेंज होगी। देन हमने एक टॉर्क इक्वेशन लिखी और इसमें एक जस्टिफाई किया कि अगर आप R2 और E2 को चेंज करते हो तो भी आपकी स्पीड चेंज होगी। देन हमने स्टेटर साइड के पैरामीटर, रोटर साइड के पैरामीटर से मतलब है कि मेथड्स, कि हमने अगर ये मेथड ये कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल तो स्टेटर साइड का मेथड है, अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो ये रोटर साइड का मेथड्स है। बट हमको ऐसे स्टडी नहीं करना, हमको सिंपली 1 बाय 1 पिक करते हुए। तो पहला हमने पिक किया सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और B/F। तो इसमें हमने कैसे कंट्रोल किया सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हमने रिलेट किया सिंक्रोनस स्पीड से, कहा फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी। बट ऐसा करने पर हमारा एयर गैप फ्लक्स चेंज हो जाता है। अगर एयर गैप फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो मोटर में सैचुरेशन की कंडीशन अराइज होगी, ठीक, और सैचुरेशन कंडीशन अराइज होगी तो क्या होगा, आपका मोटर की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि नो लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज को भी कंट्रोल करना है। दैट्स वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड V/F मेथड, और इस रेशियो को V/F को हम कांस्टेंट रखेंगे ताकि एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो इस प्रोसेस के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक स्कीम समझ ली, कन्वर्टर की ज़रूरत है, इन्वर्टर की ज़रूरत है। देन हमने इस पर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली और इसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल के साथ अवेलेबल होगा। थैंक यू।